राजीव, ये आज हम मोदी कनेक्शन जो है ना, मोदी फैक्टर गुजरात चुनाव का, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। राजीव, आपने जिन लोगों से बात की, क्या वाकई वहां पर मोदी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आया? और आया तो उसमें क्या क्या बातें लोग कह रहे हैं? मोदी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी असेंबली इलेक्शन में? देखिए मानक, आपके सवाल का जवाब मैं एक लाइन में देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े गुजरात में, तो शायद वो हरा दे बीजेपी को, शायद वो बराबरी पर आ जाए, कड़ी टक्कर हो जाए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी गुजरात में अजेय अपराजेय हैं और उनके नाम पर गुजरात का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कम से कम इस चुनाव में हारने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात में वो शख्सियत बन चुके हैं कि उनके चुनाव प्रचार के बाद गुजरात में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक करके कोई जीत जाए, ये असंभव है, ये जमीनी हकीकत है और इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक खेत में एक किसान था, वो फावड़ा लेकर था, मेरी उससे बातचीत हो रही थी। मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा आप अपने विधायक का नाम जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके जिले से एक दो मंत्री हैं, आप नाम जानते हो? बोला नहीं। बोला मुझे किसी के नाम जानने की जरूरत नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी और कमल के फूल पर वोट देता हूं और दूंगा। और दूसरी बात ये, मैंने उनसे पूछा कि मान लो मैं तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र से आ जाऊं, मैंने ये बात पहले भी कही है, अब मैं आ जाऊं तो बोला भाजपा का टिकट लेके आओ, मोदी के नाम पे तुमको भी वोट देंगे और तुम्हारे खिलाफ दूसरी पार्टी से मेरा भाई भी चुनाव लड़ेगा तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी से गुजरात के लोगों का कनेक्शन इस लेवल का है। और आपको मैं ये भी बात बता दूं, ये सिर्फ करिश्मा, व्यक्तिगत करिश्मा ही नहीं है, सांगठनिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर और पार्टी के लेवल पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम मैं खास तौर पर लेना चाहता हूं। जितनी मेहनत अमित शाह अपनी पार्टी के लिए करते हैं, शायद किसी भी पार्टी में कोई भी नेता संगठन के स्तर पर उस लेवल पर जाकर के मेहनत नहीं करता है। टिकटों के बंटवारे से लेके चुनावी रैलियों तक आप क्या बात करेंगे? अभी जो लोग पैनल में हैं, भार्गव तो हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ काम भी किए हुए हैं, उनको गुजरात की रग रग पता है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो अभी 2021 के नगरीय चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिन भी इलाकों में 10% से ज्यादा वोट मिले हैं, ये भी एक हकीकत है कि चुनाव की घोषणा से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जगहों पर जाने का काम किया है जहां भी आम आदमी पार्टी को 10% से, इस लेवल पर, इतने माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जाकर के नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। तो उस स्थिति में गुजरात में कोई ये कह दे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है, मैं तो कहता हूं कोई फैक्टर है ही नहीं। सिर्फ एक ही फैक्टर है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी भी जिस दिन, वो एक शेर है ना, लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी से भी जिस दिन नरेंद्र मोदी का नाम नहीं होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बाकी पार्टियों की तरह होगी। नरेंद्र मोदी वो फैक्टर है जो पूरा डिफरेंशिएट करते हैं, पूरा अलग कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस पायदान पर ले जाकर खड़े कर देते हैं जहां वो गुजरात में अजेय और अपराजेय होती है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, उसके क्रियाकलाप और गुजरात मॉडल की जितनी चर्चा 27 सालों की जाती है, उससे गुजरात का हर आदमी ये सोचता हो कि राम राज्य आ गया है, गुजरात का हर वर्ग ये सोचता हो कि बहुत खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरात के लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जहां उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। आम लोगों की बातों को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता है। 27 साल सरकार में रहने के बाद उस सरकार की, उस पार्टी की कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की हो जाती है जहां बहुत सुनवाई की स्थिति नहीं होती है। ये सारे फैक्टर है और ये कितना इनकैश पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में करा पाएंगी ये दूसरी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी पर हमला करेंगे, नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ेंगे तो मुंह की खाएंगे। राजीव, ये हकीकत है।